जो आरएसएस की ओर से साझा की गई है उसमें हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया है। संघ की ओर से बाकायदा एक ट्वीट जो है वो किया गया जिसमें हैदराबाद को भाग्यनगर कहा गया है। 5 से 7 जनवरी को व्यापक समन्वय बैठक होने जा रही है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। उसके बारे में जानकारी जब साझा की गई तो हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। अखिल भारतीय स्तर की व्यापक समन्वय बैठक जो है देखिए साल में एक बार आयोजित की जाती है, उसी का आयोजन होना है। आपको बता दें कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का जिक्र जो है इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे हैदराबाद तब उनकी ओर से किया गया था। नगर निगम चुनाव था, प्रचार किया गया और उसी दौरान ये बात कही गई थी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का जिक्र किया था। भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की हमने आपको दिखाई हैं। 28 नवंबर 2020 की ये तस्वीरें जब नगर निगम चुनाव में प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने ये जिक्र किया था कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो सकता है। जनता जो थी वहां पर उनको संबोधित करते हुए ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे हैदराबाद। उनकी ओर से भी यही बात दोहराई गई थी। अभी फिलहाल आरएसएस की बड़ी बैठक दरअसल हैदराबाद में होने जा रही है जिसकी जानकारी हम साझा आपसे कर रहे हैं। आरएसएस ने हैदराबाद को इस दौरान भाग्यनगर लिखा है। एक ट्वीट दरअसल किया गया है संघ की ओर से जिसमें भाग्यनगर जिक्र उसका किया गया है। तो अब सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या अब हैदराबाद का नाम बदलकर वाकई भाग्यनगर किया जाएगा। संघ का जो सम्मेलन है क्योंकि उसमें इस नाम के बदलाव के साथ ये इशारा कहीं ना कहीं अखिल भारतीय स्तर की व्यापक समन्वय बैठक है जो आयोजित की जाएगी हैदराबाद में। ये बड़ी खबर इस वक्त ही हम आपसे साझा कर रहे हैं। संघ का जो सम्मेलन है और उसी दौरान किस तरह से नाम को बदलकर यहां पर सामने रखा गया है उसकी जानकारी भी ये संघ के एक ट्वीट के माध्यम से जो है वो सबके सामने स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद में आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है और अब एक बार फिर से जब जानकारी साझा की गई है तो हैदराबाद का नाम बदलकर उस ट्वीट में भाग्यनगर लिखा गया है। ये बयान जब देखे सामने आए थे तो उसके बाद विपक्ष जो है उसने खूब हमला यहां पर किया था। और वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी रिपब्लिक भारत पर। तो ये जो आरएसएस की ओर से संघ की ओर से जो ट्वीट यहां पर किया गया है उसमें नाम बदलने के कहीं ना कहीं संकेत नजर आते हैं। नहीं, संकेत क्या, बेसिकली वो तो उसकी और निश्चित रूप से जो अपने जो मुस्लिम आक्रांता आए, मुगल आए, उन्होंने इसका नाम बदला है इनफैक्ट। तो ये तो भाग्य उसका पुराण है और इसकी मूल संस्कृति को दर्शाता है और हम तो उसको शुरू से भाग्यनगर कहते ही चलते हैं। हम कभी हैदराबाद नहीं बोलते। आप देखिए कि जैसे अहमदाबाद को कर्नावती कहते हैं हम लोग और कर्नावती के नाम से ही ज्यादातर जाना भी जाता है। ये सब नाम बदले ही जाने चाहिए। ठीक है कि अभी बदलने की प्रक्रिया में सरकारें होंगी या ना होंगी, लेकिन ये उनको करना चाहिए। मूल संस्कृति की तरफ पूरी दुनिया लौट रही है। मूल से हटने पर जो है उसके कई दुष्परिणाम होते हैं जी। इसी के कारण जो है ये तत्व हैं, देशद्रोही तत्व जो है वो मुंह आए खड़े हो जाते हैं। तो अगर अगर हैदराबाद को भाग्यनगर बोला है तो इसको कोई गलत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। बिल्कुल, तो अब हम ये उम्मीद है जिस